हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट कि प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का वीडियो कहता है टू प्रोड्यूस इट्स काइंड ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना भी है सब अपने जैसा बच्चे को जन्म देता है ना। ये आप जानते होंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 6, आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ये जो आप हाईलाइट देख रहे हैं ये रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है। आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और मैं अभी इसे समझाता भी हूँ, तब आपका पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो आप रिवीजन कीजिएगा तो आप अपने कॉपी से जब रिवीजन कीजिएगा तो पूरा का पूरा आपको समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए कहता है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के पेरेंट्स अपने जैसे ही न्यू इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। बट हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस, एक क्वेश्चन आएगी आपके दिमाग में, क्या प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करता है। देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो इस क्वेश्चन का जवाब है कि देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कई मोड होते हैं प्लांट में। ठीक है, अब उसी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, ब्रीफली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर्स। आप डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स के बारे में पढ़े हैं 6 क्लास में। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, उस वेरियस टाइप ऑफ प्लांट का लिस्ट बनाइए, अलग अलग तरह के जो प्लांट के बारे में पढ़े हैं। राइट द फंक्शन ऑफ ईच, और सारे का फंक्शन का भी लिस्ट बनाइए जितने भी प्लांट आप पढ़े हैं। कहता है मोस्ट प्लांट हैव रूट स्टीम लीव्स, और ज़्यादातर प्लांट में आप देखेंगे कि रूट होता है, स्टीम होता है, लीव्स होता है। दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। और ये जो रूट्स है, स्टीम है, लीव्स है, ये सारे जो पार्ट हैं इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का ये वेजिटेटिव पार्ट है। तो अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे व्हाट आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो आप क्या लिखिएगा, रूट्स, स्टीम, लीव्स आर द vegetative part of the plant after a certain period of growth। जब certain period ग्रो के बाद जो ग्रोथ होता है प्लांट में, मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर, तब क्या हो जाता है, वो फूल देना शुरू कर देता है। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्री फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। देखिए आप लोग देखे होंगे कि मैंगो में जो है मंजर कब आता है, स्प्रिंग सीजन में आता है। इट इज दिस फ्लावर दैट गिव्स राइज टू जूसी मैंगो, और वही फ्लावर जो है क्या बन जाता है, बाद में जाकर के मैंगो बन जाता है ना। वी इंजॉय इन समर, और जिसको हम लोग क्या करते हैं, उस मैंगो को समर में खाते हैं। अभी जैसे कि मैंगो का मंथ है ना, हम लोग को अभी मैंगो खाने को मिलता है। कहता है वी ईट द फ्रूट एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड। हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट तो खा लेते हैं, फ्रूट खा लेते हैं और उसके सीड को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, कहता है कि सीड जर्मिनेट, और वो सीड क्या होता है, जर्मिनेट हो जाता है एंड फॉर्म न्यू प्लांट, और नया पौधा बनाता है। कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर। अब एक क्वेश्चन आता है कि फंक्शन क्या होता है फ्लावर का, है ना, प्लांट में। इन प्लांट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर, देन यू विल फाइंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज
The flower perform the function of reproduction in plant. If anybody asks you that what is the function of flower in the plant, then your answer will be the flower perform the function of reproduction. The flower perform the function of reproduction. रिप्रोडक्शन का जो फंक्शन है प्लांट में वो कौन करता है, वो करता है क्या, फ्लावर करता है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। कहता है फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फ्लावर के बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द plant. A flower may have either male part और फीमेल पार्ट। तो फ्लावर में क्या होता है कि उसमें मेल पार्ट भी हो सकता है और फीमेल पार्ट भी हो सकता है, और बोथ भी हो सकता है, मेल फीमेल भी हो सकता है फ्लावर में। ठीक है, देयर आर सेवरल वे बाय व्हिच प्लांट रिप्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग। तो कहता है कि बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा क्या करता है प्लांट अपने जैसे ही प्लांट को जन्म देता है। वो बहुत सारा तरीका है, लेकिन उसको अगर आप देखेंगे कि कैटेगराइज किस आधार से किया है, तो दो भाग में उसको बांटा गया है। उसको टू पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है पहला? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। कहता है इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव राइज टू द न्यू प्लांट विदाउट सीड। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट जो नए प्लांट को जन्म देता है उसमें बिना सीड का होता है, मतलब बिना सीड के ही वो नए नए पौधे को जन्म देता है, नए अपने जैसे नए प्लांट को जन्म देता है। उस तरह के जो रिप्रोडक्शन होते हैं उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या समझ गए आप? अब जो है नेक्स्ट देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। वेयर एज इसके अलावा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि नया प्लांट जो प्रोड्यूस होता है, नया प्लांट जो ऑब्टेन्ड होता है, वो उसके लिए क्या चाहिए? सीड चाहिए। जैसे कि आप बहुत सारा प्लांट उगाते हैं तो उसके लिए आपको सीड को बोना पड़ता है, सीड लगाना पड़ता है, तब जा कर के वो क्या होता है, दूसरा प्लांट जन्म लेता है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसका हम लोग सीड नहीं लगाते हैं और तब जा कर के बिना सीड का ही वो उगता है, या तो उसके ब्रांच को काट के लगा देते हैं या कोई अन्य मीन्स से। ठीक है, बिना सीड के, तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रखते हैं। समझ गए? व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन in which we grow plant without seed. Okay, and sexual reproduction is type of reproduction in which plant is obtained from the seed. Plant is obtained from the seed. ये दोनों तरीका आप सीख गए कि क्या होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कहता है पहली सोचती है दैट न्यू प्लांट ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड। पहली को लगता है कि नया प्लांट जो भी जन्म लेता है वो हमेशा सीड से जन्म लेता है। बट सी हैज नेवर सीन द सीड ऑफ शुगर केन। वो कभी गन्ना का सीड नहीं देखी। पोटैटो एंड रोज का सीड नहीं देखी, पोटैटो का नहीं देखी। सी वांट टू नो, और वो जानना चाहती है हाउ दिज प्लांट रिप्रोड्यूस। ये जब इन सारे प्लांटों का सीड नहीं देखी तो वो जानना चाहती कि ये सब प्लांट आखिर जन्म कैसे लेता है ना। तो कहता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड विदाउट रिप्रोडक्शन ऑफ सीड और पोर्स। बिना सीड और पोर्स के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नया प्लांट जर्मिनेट होता है, बनता है। ठीक है, नया प्लांट पैदा होता है। ठीक है, अब है वेजिटेटिव
प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है इट इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहता है वेजिटेटिव, अब पूछेगा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, तो यह एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इन विच न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस, जिसमें नया प्लांट तो बनता है लेकिन किस चीज़ से, रूट से, स्टीम से, लीफ से और बड से। मतलब जब ऐसा प्लांट जो रूट से, स्टीम से, लीफ से और बड से नया प्लांट प्रोड्यूस होता है, उस तरह के प्लांट, एक तो ये एसेक्सुअल हो गया क्योंकि इसमें आप देखिए सीड से कहीं चर्चा है, सीड से नहीं होता है। तो हम लोग जान चुके हैं कि ऐसे ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सीड इन्वॉल्व नहीं करता है उसको क्या कहते हैं, एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल में भी ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हुआ, ये क्या हुआ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हुआ। तो अब कहता है कि रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। जब वैसा रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट कौन सा हुआ, जैसे रूट, स्टीम, लीव्स, बड, ये सब वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट हुआ। तो इससे जो प्लांट का नया प्लांट जो जन्म लेता है, नया प्लांट जो प्रोड्यूस होता है, उसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या कहते हैं उसको, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कट ए ब्रांच ऑफ रोज। रोज का एक आप क्या कर लीजिए, ब्रांच काट लीजिए, चंपा का काट लीजिए विथ ए नोड, नोड पर से काटिएगा, ठीक है। दिस पीसेज ऑफ ब्रांच, और ये जो ब्रांच का पीस है, इज टर्म अ कटिंग, इसको हम लोग कहते हैं कटिंग। और ब्यूरी द कटिंग इन द सॉइल, सॉइल में आप इसको गाड़ दीजिए यानी लगा दीजिए। ए नोड इज पार्ट ऑफ द स्टीम और ब्रांच, मतलब ये जो नोड होता है ये क्या होता है कि मान लीजिए ये रोज का है, तो यहाँ पर ऐसे देखते होंगे कि कांटा लगा है, तो ये यहाँ से इस कांटा से इस कांटा तक के बीच का इसको नोड बोलते हैं, है ना। तो कहता है कि नोड समझ गए क्या होता है। अब नेक्स्ट देखिए, कहता है क्या कि which leaves rise, which leaves rise वाटर द कटिंग एवरी डे। और क्या कीजिए, उस जो कटिंग को आप लगाए हैं उसको डेली पानी दीजिए। ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ, और उसके वृद्धि को देखिए, उसके ग्रोथ को देखिए। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन ऑफ द रूट, मतलब आप ये रिकॉर्ड कीजिए कि कितने दिन बाद उसमें रूट आ जाता है, रूट टू कम आउट एंड न्यू लीव्स एराइजेज, और कितना दिन बाद में उसमें नया लीफ लग जाता है। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट, मनी प्लांट को भी ग्रो करते हुए आप देखिए मनी प्लांट कैसे जो है ग्रो करता है। इन ए जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आप मनी प्लांट को वाटर में डाल दीजिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए, उस और ऑब्जर्वेशन से रिकॉर्ड कीजिए कि एनालिसिस कीजिए कि कब आता है उसमें नया लीफ, क्या होता है ना। कहता है यू मस्ट हैव सीन, आप अवश्य ही क्या किए होंगे, फ्लावर देखे होंगे। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड डेवलपिंग इनटू द फ्लावर, फ्लावर में जो है फ्लावर बर्ड को देखे होंगे। अपार्ट फ्रॉम द फ्लावर बर्ड के अलावा देयर आर बर्ड इन द एक्सल, और बर्ड होता है, कहता है पॉइंट अटेस्ट ऑफ द लीफ एट द नोड, नोड पर जो लीफ अटैच्ड होता है उसी को कहते हैं एक्सल। कहता है ऑफ द लीफ विच डेवलप इनटू सूट्स, वो लीव्स जो कि सूट्स में कन्वर्ट होता है। दीज बर्ड आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड, और इसी बर्ड को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव बर्ड बोलते हैं। ए बर्ड कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट टर्म अराउंड विच immature overlapping leaves are folded। कहता है ए बर्ड जिसमें कंसिस्ट होता है शॉर्ट स्टीम, छोटा छोटा तना कंसिस्ट होता है, अराउंड विच इमेच्योर
ओवरलैपिंग लीव्स, और उसमें इमेच्योर ओवरलैपिंग लीफ होता है, आर फोल्डेड, मुड़ा हुआ होता है एकदम छोटा छोटा। कहता है द वेजिटेटिव बर्ड कैन ऑल्सो गिव राइज द न्यू प्लांट, और वेजिटेटिव बर्ड जो है वो नया प्लांट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। कहता है एक्टिविटी 12.2 में देखिए, कहता है टेक ए फ्रेश पोटैटो, एक ले लीजिए, ऑब्जर्व द स्कार्स, उस पर जो वो गड्ढा टाइप का रहता है स्कार्स को देखिए, ऑन इट विथ द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए, यू माइट फाइंड, आप फाइंड कर सकते हैं, यू मे फाइंड बर्ड्स इन दैम, उसमें आप बर्ड्स दिखेगा आपको। दीज स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड आई, और वो जो मतलब ये जब पोटैटो बनाते हैं तो ऐसे ऐसे रहता है ना, तो ये जो बर्ड का है ये आई कहलाता है। क्या कहलाता है? आई कहलाता है। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, कहता है इसके अलावा भी देखिए, पोटैटो के अलावा भी आप देखे होंगे ऑफ द पोटैटो, कहता है ईच ऑफ एन आई, और आई को जो है ब्यूरी कर दीजिए दैम इन सॉइल, सॉइल में अगर इसको आप गाड़ देते हैं, वाटर द पीसेज रेगुलरली, और उस पर क्या करते हैं, हमेशा पानी डालते हैं, रेगुलरली उस पर पानी देते हैं। फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि उसमें क्या हो जाता है, तना निकल जाता है ना। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या देखते हैं, आप क्या देखेंगे बताइए? आप ये देखेंगे कि उसमें से नया लीफ निकल आया, नया तना निकल आया, है ना। लाइक वाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो द जिंजर, इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, जिंजर को भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए जिंजर को मतलब उसको डाल दिए मिट्टी में, और उसके बाद पानी देते गए तो जिंजर का उसमें रूट, ऊपर में तना, ये सब निकल आएगा। ठीक ना, तो इस तरह देख लिए। अब कहता है कि एक है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम जो है हैज बर्ड इन द मार्जिन्स, उसके मार्जिन्स पर क्या होता है, लीफ का जो मार्जिन बना होता है, जैसे ये लीफ बना होता है उसका, इस तरह से लीफ होता है, तो इसका जो ये मार्जिन्स होता है, यहाँ से ये बर्ड यहाँ पर उग जाता है, फिर ये जो इसका ये मार्जिन है यहाँ पे उग जाता है ब्रायोफाइलम के, जो कि आप आगे देखिएगा। कहता है कि 12.4 में देखिए, 12.4 आपको दिखाई देते हैं, 12.4 किधर गया, 12.4 ये यहाँ देखिए, 12.4 में मार्जिन पे क्या है ना, बर्ड निकल जाता है, और इसी से नया पौधा जन्म ले लेता है। ठीक है, तो ये बातें हैं। कहता है कि ब्रायोफाइलम में इफ ए लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल ऑन द मॉइस्ट सॉइल, जब ये लीफ जो है टूट करके मॉइस्ट प्लांट पे गिरता है या तोड़ करके फेंका जाता है, ईच बर्ड कैन बी गिव राइज टू द न्यू प्लांट, और ये जो ईच बर्ड होता है नया प्लांट को जन्म देता है। देखिए लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विद द बर्ड इन द मार्जिन्स, उसके मार्जिन्स पर क्या है, बर्ड है, ये सारा जो दिख रहा है छोटा छोटा, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये छोटा छोटा बर्ड है ना। कहता है, अब देखिए, कहता है कि द रूट ऑफ सम प्लांट कैन ऑल्सो गिव राइज टू द न्यू प्लांट, और रूट जो है वो नया प्लांट को जन्म देता है। द रूट ऑफ द सम प्लांट, कुछ प्लांट का रूट ही नया प्लांट को जन्म देता है ना, नया प्लांट प्रोड्यूस करता है उसका रूट, जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया एंड द डालिया हो गया, उस सब का रूट काट के लाके लगा दीजिएगा तो लग जाएगा, नया प्लांट जन्म ले लेगा। ठीक है, कहता है प्लांट सच एज केकी, केकी का बात करें, प्रोड्यूस न्यू प्लांट, वो जो नया प्लांट बनाता है, व्हेन देयर पार्ट गेट डिटैच्ड, वो जब मेन पार्ट से अलग हो जाता है, किसी तरह जो मेन वाला केकी रहता है उससे जब टूट जाता है ये, और तो फिर जो ये टूट के गिर जाता है तो ये अपना अलग अपना बना लेता है। तो केकटी, केकटी जो है, जो देखते होंगे कि पानी उनी में रहता है, कहता है इच डिटेच पार्ट कैन ग्रो इट्स न्यू प्लांट, और ये इच पार्ट जो है नया प्लांट में ग्रो हो जाता है। ठीक है, ध्यान समझ में आ गई बात।
अब कहता है बोझू वांट टू नो, बोझू जानना चाहता है, देयर इज एनी एडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का कोई एडवांटेज है, ये जानना चाहता है। कहता है द प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो। देखिए इसका ये फ़ायदा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का कि वैसे प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से उगते हैं वो बहुत कम समय में ग्रो कर जाते हैं, बहुत कम समय में ही बड़ा हो जाता है। एंड बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड, और वो प्लांट जो सीड से जर्मिनेट होते हैं, सीड से उगते हैं, वो क्या होता है कि वो प्रोड्यूस जो करेगा फ्लावर और फ्रूट वो थोड़ा ज़्यादा समय लेगा, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो फ्रूट जन्म लेता है, जो पौधा जन्म लेता है, वो जल्दी फ्रूट देता है। तो एक बेनिफिट हुआ ना, बोझू के सवाल का जवाब मिल गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं द न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट। एक बात देखे होंगे कि अगर आप तुलसी का पेड़ लगाते हैं तो फिर उससे जो बीज निकलता है, उससे जो नया बनता है प्लांट, वो तुलसी का ही पेड़ बनता है। तो वही कहता है कि नया प्लांट जो एग्जैक्ट कॉपी होता है वो किसका, पेरेंट प्लांट का, एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सिंगल पेरेंट। अगर मान लीजिए आप तुलसी का पेड़ लगाएं तो वो पीपल का पेड़ नहीं बन जाएगा, है ना, एग्जैक्ट कॉपी तुलसी का पेड़ ही मिलेगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि लेटर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, यू विल लर्न दैट प्लांट प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहता है कि हम लोग सीखेंगे क्या, कि इस चैप्टर में लर्न दैट प्लांट प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्लांट रिप्रोड्यूस होता है, हैव करेक्टर ऑफ बोथ, उसमें जो करेक्टर होता है, दोनों करेक्टर होता है, पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स, प्लांट प्रोड्यूस सीड एज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो प्लांट जो क्या करता है, सीड से जन्म लेता है, वो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, वो रिजल्ट होता है किस चीज़ का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगला जो है दूसरे वीडियो में बात करेंगे बडिंग के बारे में। तब तक के लिए बाय। आप लोग इस तरह पढ़ते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे और वीडियो बनाने का मन करे और मैं और वीडियो आप लोगों के लिए नया नया लाऊं इसी तरह एक्सप्लेन करके। ठीक है, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।